हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोग घरों में स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। इस सोच के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग पहले इसका मेन मोटिव पढ़ते हैं कि फिजिक्स में हम लोग स्टडी किसको करते हैं, और उसके बाद जो फिजिक्स में टॉपिक्स आते हैं उनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। बेसिक लेवल से थोड़ा हाई लेवल तक जाएंगे, बाद में देखेंगे थोड़ा और एक्सप्लोरेशन करेंगे हाई स्टडीज़ के ऊपर भी। ठीक है, तो और देखते हैं कि फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये रहा हमारे पास फिजिक्स। ये जो फिजिक्स है ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड होता है। ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग फ्यूसिस कहते हैं। ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग फ्यूसिस कहते हैं। ये हमने ग्रीक लेटर पहले पढ़ रखे हैं। ये हमारे पास फाई होता है, ये हमारे पास अपसिलॉन होता है, ये हमारे पास सिग्मा है, ये हमारे पास आयोटा है, ये हमारे पास जीटा है। अगर हम इसको प्रोनाउंसिएट करें तो हम ऐसे कहते हैं कि ये पीएच, ये यू, ये एस, ये आयोटा और ये जीटा, ये बन गया फ्यूसिस। ये फ्यूसिस हम इसको ऐसे लिखते हैं, फ्यूसिस को, ये फ्यूसिस है। और इस फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। ये जो फ्यूसिस है ये इंग्लिश लेटर में बन जाता है फिजिक्स। और ये फ्यूसिस जो है ये जो हमारे पास संस्कृत लैंग्वेज होती है उसमें ये होता है भौतिकी, भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान का मतलब होता है कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करना। ये लेटर ऑन पढ़ते हैं हम लोग क्या होता है फिजिकल वर्ल्ड। ये फ्यूसिस नेचर जो है एंड इट्स जो प्रोसेसेस हैं, नेचर की जितनी भी प्रोसेसेस हैं, नेचर की प्रोसेसेस क्या होती है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, एटमॉस्फेयर का डेवलप होना, जहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास अर्थ का रोटेट रिवॉल्व करना, दिन रात बनना, आसमान नीला होना, बारिश का होना, ये सारी नेचुरल प्रोसेसेस हैं। तो इनके बारे में स्टडी करना हम लोग क्या कहलाते हैं, फिजिक्स कहलाता है। और दूसरा, इसको देख के हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है एक नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस का मतलब होता है कि जो नेचुरल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करती है, डिस्क्राइब करती है और उसके बाद उसके बारे में प्रिडिक्शंस करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो फिजिक्स है वो क्या है, एक नेचुरल साइंस है। फिजिक्स हमारे पास क्या है, नेचुरल साइंस है। दैट एक्सप्लेन्स, जो एक्सप्लेन करती है, क्या एक्सप्लेन करती है, नेचर के बारे में एंड नेचुरल प्रोसेस के बारे में। अब जो हम ये भी कहते हैं कि जो फिजिक्स है ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डिसिप्लिन है जिसके ऊपर हम लोग यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वो जो पूरा जो ब्रह्मांड है यूनिवर्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं। और हमें पता पूरा यूनिवर्स मैटर एंड एनर्जी से बना होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हम लोग फिजिक्स में मैटर एंड एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे कि पूरे ब्रह्मांड में जो मैटर कहाँ से आया, फिर मैटर जो है एनर्जी हमें कहाँ से आई। मैटर हमें पता है, आइंस्टाइन की फेमस क्वेश्चन है E = mc स्क्वायर, कि मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा है ना, उसको उल्टा भी हो सकता है। तो हम लोग अगर इसको डिफाइन करना चाहें फिजिक्स को एक छोटे से कंपैक्ट फेज में, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है हमारे पास एक नेचुरल साइंस है दैट एक्सप्लेन्स अबाउट, जो एक्सप्लेन करती है अबाउट मैटर के बारे में, इट्स मोशन एंड बिहेवियर थ्रू space and time and the related entities of force and energy से जो रिलेटेड एंटिटीज हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बारे में स्टडी करती है कि मैटर क्या है, मैटर का मोशन एंड बिहेवियर कैसा है जब वो ये स्पेस में और विद द पास ऑफ टाइम गुजरती है, और जो रिलेटेड टर्म्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज है फोर्स एंड एनर्जी की, उसकी सारी हम क्या करते हैं फिजिक्स में स्टडी करते हैं। हम लोग मोटे तौर पे कह सकते हैं कि फिजिक्स में हम लोग मैटर एंड एनर्जी, क्योंकि मैटर एंड एनर्जी जो है ये पूरे यूनिवर्स को बनाती है, हमें पता
तो मैटर एंड एनर्जी पूरे यूनिवर्स को बनाती हैं। तो इसकी स्टडी जो है हम लोग कह सकते हैं, हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि फिजिक्स एक ग्रीक लेटर फ्यूसी से लिया गया है, जिसका मतलब नेचर होता है और नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं। और संस्कृति में इसको भौतिकी विज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में इसको फिजिक्स कहते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास फिजिक्स जो है एक नेचुरल साइंस है। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम लोग इतने पूरे ब्रह्मांड की स्टडी जो है एक ही पार्ट में नहीं कर सकते, तो हमने इसको क्लासिफाई किया होता है डिफरेंट साइंसेस में। तो फिर हम उसको अलग अलग साइंस में उसको डिसिप्लिन को डिवाइड करके फिर उसमें हम उसकी स्टडी करते हैं। क्योंकि टू स्टडी नेचुरल साइंस ये कोई एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने का प्रोसेस नहीं होता। इट टेक्स एजेस। हम कह सकते हैं कि जो आज का नॉलेज है, इवन हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नॉलेज है, इसको सेंचुरीज लगी हैं इसको स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है फिजिक्स की ऐसी रहती है कि हम लोगों ने मोटे तौर पे जो फिजिक्स को है ये 3 भाग में बांटा होता है। हमारे पास एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, ये है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स। एक होती है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स, एक है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स, और एक होती है हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। हमारे पास जो नॉलेज होता है वो नॉलेज जो अप टू 19th सेंचुरी तक था, कि जो नॉलेज है हमारे पास, नॉलेज अप टू 1900 AD तक, उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं। और यहाँ पे जो नॉलेज होता है ये होता है मैक्रोस्कोपिक नॉलेज। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का मतलब होता है कि वो वाले ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग अपनी नेक्ड आई से देख पाए, जिन्हें प्रोसेसेस को हम अपनी नेक्ड आई से देख पाए, उसकी स्टडी करते हैं हम इसमें। मॉडर्न फिजिक्स जो होती है कि ये स्टडी होती है फ्रॉम द 20th सेंचुरी ऑनवर्ड, कि ये हमारे पास जो है कि फ्रॉम द 20th सेंचुरी ऑनवर्ड, 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो हमारे पास नॉलेज है उसमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का मतलब होता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की स्टडी करते हैं हम इसमें। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये मतलब है कि जब जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की, जो मोशन है वो अप्रोच करता है टुवर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जहां हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है किसी वी पार्टिकल की, वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्केयर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो उसकी हम उसमें स्टडी करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो इसको हमने मेन 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है। एक रहता है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं या उसको डिस्प्लेस करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा रहता है, उसमें स्टडी करते हैं हम क्लासिकल मैकेनिक्स को। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन। उसके बाद हम आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड लाइट के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ हम लोग। और उसके बाद आता है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल की मैकेनिक्स, हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी करना, उनको ग्रुपिंग करना, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो बल्क मैटर है, वो जितनी बॉडीज होती हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी होती हैं। तो उन पार्टिकल्स का एज ए कलेक्टिव बिहेवियर कैसा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जहाँ हीट एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, फिर हीट एनर्जी किन लॉ को फॉलो करके आगे बढ़ती है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में। ये जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। एटॉमिक फिजिक्स का मतलब है कि एटम क्या है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब है कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें बाद में पता चलेगा है कैसे है, वो स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब होता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके मोशन की स्टडी करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ही हम लोग क्वांटम स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग अलग श्रेणी में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उसके बाद आता है हमारे पास
क्वांटम फील्ड थ्योरी, ये हायर साइंसेस हैं। हम लोग इनके ऊपर ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन करेंगे क्या रहता है, और इसको हम लोग हाई एनर्जी फिजिक्स भी कहते हैं, कि जब हम लोग पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और उसको कोशिश करेंगे उसकी रिलेटिविस्टिक स्पीड को स्टडी करें। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमारे पास आती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आइंस्टीन ने हमें दी थी। और उसके बाद था हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हमारे पास थ्योरी ऑफ इनवेरियंस इन नेचर होता है। थ्योरी ऑफ इनवेरियंस ऑफ नेचर का मतलब है जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, एल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि जो बहुत सारी नेचुरल प्रोसेस होती हैं विदाउट कंसीडरिंग द ग्रेविटी, तो क्या प्रोसेस है उनकी स्टडी करते हैं। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग ग्रेविटेशनल एंड इट्स रिलेशन विद अदर बेसिक फोर्सेस का स्टडी करते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो फंडामेंटल लॉ हैं। पहला लॉ है ये है कि जो फिजिक्स के जितने भी लॉज होते हैं वो इनवेरिएंट मीन की कांस्टेंट रहते हैं इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। इसका ये मतलब होता है कि जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं, अगर नॉन एक्सेलरेटेड कोई फ्रेम होगा उसमें हमेशा वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। और दूसरा इसका प्रिंसिपल था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम फॉर ऑल ऑब्जर्वर के लिए वो सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर्स एज वेल एज सोर्स ऑफ लाइट। तो ये सब कुछ हम लोग जो हैं स्टडी करेंगे फिजिक्स में। ये बेसिक तौर पे हमने इनकी कैटेगराइजेशन किया होता है इसको। बाद में हम देखेंगे कि इसकी सब ब्रांचेस इनफिनिट, सब इनफिनिट का मतलब होता है कि लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास रहती हैं। आज के मॉडर्न एरा में जो भी हमारे पास मैक्सिमम एडवांसमेंट है, चाहे वो हमारे पास हमारा मोबाइल हो, हमारा जैसे कहते हैं कि हमारा लैपटॉप हो, जहाँ हमारे पास कोई फास्टेस्ट व्हीकल हो जैसे स्पेस शटल है, वो सारे जो है हमारे फिजिक्स के दिन है। जहाँ हम कह सकते हैं कि इस साइंस ने जो हमारे पास हमारे फोर फादर्स रहे हैं, जहाँ हम इनको कहते हैं कि हमारे पास ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने दिन रात लग के, जिसे कहते हैं कि हज़ारों साल लगा के हमें ये स्टडी दी है। लेकिन जो नई डेवलपमेंट हुई है ये लास्ट 2-3 सेंचुरी में हुई है, और अभी भी इसके ऊपर काफ़ी जो है वर्क चल रहा है। आगे हम लोग वन बाय वन करके इनको पढ़ेंगे। होप है कि आप सबने इसको थॉरली एंजॉय किया होगा। मिलते हैं, थैंक यू।